हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस है, जिस सेकंड केस में हम समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। राइट, इस वीडियो से पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस फर्स्ट समझाया था, जिस फर्स्ट केस में मैंने आपको समझाया था कि अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के भी क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म करोगे विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। राइट, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि सेकंड केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या। ध्यान से मेरी बातें सुनना। आपको पता है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। यह आपने फॉर्मेट बना लिया, यह आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा एक्सप्लेन उसी बात को ही करूंगा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अगर यहां आता है तो आप यहां बांट देते हो, लॉस अगर यहां आता है तो आप यहां बांट देते हो, ऐसे ही करते हो। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाद जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, उन सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप जहां जहां रिकॉर्ड करते हैं वहां वहां रिकॉर्ड कर देते हो। नहीं कर देते। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़कर जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहां जहां होता है कर दिया। बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन फर्दर न्यू बैलेंस शीट में जहां जहां आती है वहां वहां डाल देते हो। वहां डालने के बाद आप रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर, प्रॉफिट या लॉस आता है, प्रॉफिट जो भी आता है उसे पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करते हो, ट्रांसफर करते हो। अब इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का खेल शुरू होता है। इससे पहले वाले केस में भी, इस वाले केस में भी आपको जरूरत सिर्फ एक अमाउंट की है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इससे पहले वाले केस में भी आपको टोटल कैप ऑफ द फर्म की जरूरत थी। वहां तो आप कैलकुलेट करते थे कैसे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कैप ऑफ द फर्म आता था। फिर आप न्यू कैपिटल फाइंड आउट करते थे। न्यू कैपिटल को फाइंड आउट करने का रीजन क्या था? क्योंकि लिखा हुआ था क्वेश्चन में। अरे साफ साफ क्वेश्चन देखो ना भाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई ब्रिंगिंग, विड्रॉ, एक्सेस कैश कॉन्ट्रीब्यूट या कैश विड्रॉल, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन थी। अगर इस सेकंड केस में भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो समझ जाना कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है, अदरवाइज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है ही नहीं। सीधी सी बात है, आपको इस सेकंड केस में जरूरत है नए पार्टनर की कैपिटल निकालने की। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म है, ये आपके, सॉरी, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर है, ये आपके सामने क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो जब ये क्वेश्चन में ही गिवन नहीं होगी तो टोटल कैप ऑफ द फर्म निकालोगे कैसे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को निकालोगे कैसे? अब समझना ध्यान से, क्योंकि टोटल कैप ऑफ द फर्म को तो निकालना बहुत जरूरी है भाई। नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आती है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आती है नहीं आती? ध्यान से सुन ले बच्चे, बच्चे सुन ले ध्यान से बच्चे, ये तेरे लिए हो रहा है जो हो रहा है, ध्यान से सुन ले बच्चे।
तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की तो जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की अगर जरूरत पड़ेगी तो ये निकलेगी कैसे, ध्यान से देखना। सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। एडजस्ट, बल्कि एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को तो अपने हाथ में रखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को तो अपने हाथ में रखते हैं भाई, हमारे हाथ में आ गया, समझे ना भाई। तो टोटल कैप ऑफ द फर्म को निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का सम करो। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कैसे आती है, आपने एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अब कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास बैलेंस बीडी भी है, लेकिन एक्स और वाई का ही होगा। आपके पास बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व था, वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, वो भी आपने तीनों पार्टनर्स में बांट दी। आपके पास क्वेश्चन में WCR है, वो भी आपने बांट दिया। आपके पास IFR है भैया, वो भी आपने बांट दिया, बांटते जा रहे हो। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं ये जितनी भी बातें आपके सामने लिखता हुआ चल रहा हूं, यहां मैंने कहीं ऐसा लिखा कि बाय कैश अकाउंट, यहां मैंने कोई फिगर लिखी नहीं, क्योंकि नया पार्टनर तो कैपिटल ही नहीं लाया, वो ही तो निकाल लेंगे, वो ही तो इस कैश के सामने फिगर आएगी। इसी फिगर को तो निकालने के लिए माथापच्ची हो रही है, इसी फिगर को तो निकालने के लिए इतना तामझाम समझा रहा हूं, तुम ध्यान से देख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, राइट। तो एडजस्टेड कैपिटल का सम, तो पहले ये समझो कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे आती है। तो अगर मान लो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, गुडविल ऑलरेडी अपीयर यहां आती है, आपके सामने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहां आता है। अगर मेरी हैंडराइटिंग बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं, झेल लेना, लेकिन आपको मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से बोला हुआ चीज है, हर चीज समझ में आ रही है, मैं जानता हूं, मैं मुंह से जो बोल रहा हूं मैं जानता हूं, आपको समझ में आ रहा है, राइट। आगे आ जाओ। उसके बाद 2 P&L अकाउंट यहां आता है। भाई बैलेंस शीट की एसेट में 3 नाम देखते नहीं हो, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यहीं कहीं आते हैं। अब आपको क्या चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल। तो एक्स की क्रेडिट साइड का सम इस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सभी के सम में से इनके समेशन को माइनस कर देना। मान लो इस साइड का समेशन आया 1000 और इस साइड का समेशन आया 200, तो आंसर आया 800। तो आप क्या काम करोगे, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 800। ऐसे ही मान लो वाई की क्रेडिट साइड का समेशन आया 2000 और वाई की डेबिट साइड का समेशन था 500, तो यानी कि वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई, 500। कैसे, क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड का सम माइनस करा, क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड का सम माइनस करा, तो ये कितना आ गया, 2000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से। रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मतलब क्या है, नया पार्टनर अपने पास शेयर लेके आ रहा है 1/4, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1, न्यू पार्टनर गेट 1/4, सो द रिमेनिंग शेयर इज 3/4। 3/4 पे तो अधिकार है किसका, खुद सोचो, ओल्ड पार्टनर्स का। भाई 3/4 शेयर पे किसका अधिकार है, ओल्ड पार्टनर्स का। ये मैं एडजस्टेड कैपिटल किसकी जोड़ रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स की। तो 3/4 का क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। 3/4 का रेसिप्रोकल करने के बाद यहां क्या आ जाएगा, 4/3। तो जो भी आपका आंसर आएगा, 4 तिये 4 दूनी 8। अरे ये कभी तो काम करते हैं, कभी करते नहीं। 8 को 3 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा, 2 6 6 7। देखें यही आएगा, 2 6 6 7 इंटू 3, आ गया 2667, राइट। तो ये 2667 को बाय कैश के सामने सिर्फ यहां लिख देना और तुम्हें कुछ नहीं करना, दैट्स इट। अब सिंपल, जैसे आप इस एडमिशन चैप्टर में सिंपल वाले क्वेश्चंस करते थे वैसे ही करोगे। इस साइड का समेशन यहां आ गया, इस साइड का समेशन यहां जो मैंने आपसे कहा था कि इस साइड का समेशन 1000 आ रहा था और यहां का 200 आ रहा था, तो ये आंसर कितना आ गया, 800।
टू बैलेंस शीट के नाम से आ जाएगा। इस साइड का समेशन 2000 आ रहा था, यहां भी 2000 आ गया, यहां का समेशन 500 था तो आंसर आ गया 1500, राइट। और यहां का बैलेंस वो आ गया कितना 2667। ये मैंने लॉस को यहां गलती से लिख दिया क्योंकि हमें लिखेंगे नहीं, अरे यार इसे रब करो, जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाती है, राइट। तो यहां कितना आ जाएगा 2667। इसके बाद जो आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस बैलेंस शीट के अंदर उतार देना। कहां भला, यहां भला, कहां भला, अरे कैपिटल अकाउंट XYZ, कहां भला, x का 800 यहां आ जाएगा, 1500 यहां आ जाएगा, 2667, इन तीनों का समेशन जो भी आएगा यहां आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैंने आपको जो भी समझाया है ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये तो मैंने रेंडमली आपके सामने फिगर ले लिया 1500 टू 2667। मेरे आपसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा जिक्र किया जाए कि एक्सेस कैश लाना है या विड्रॉ करना है तो भी उस केस में वर्किंग नोट में न्यू कैपिटल को कैलकुलेट करना, न्यू कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद जैसा प्रीवियस वैसा का वैसे कर लेना, राइट। अदरवाइज सीधी सी बात है, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई, कैपिटल बाय कैश के सामने लिख दी, टू बैलेंस शीट करके आंसर आ गया, लास्ट में बैलेंस शीट का समेशन कर देना। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन में ऐसी लाइन मेंशन होती है कि नए पार्टनर का जो शेयर है 20% है, लेकिन 20% किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के समेशन का। आपको क्वेश्चन में लाइन बड़ी समझदारी के साथ पढ़नी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में के लैंग्वेज कि आपके सामने मेंशन है कि भाई 10% ऑफ द टोटल या फिर 10% ऑफ द समेशन ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या फिर 20% या फिर 1/4 ऑफ द समेशन ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, राइट, विल बी कंसिडर्ड एज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो मेरे कहने का मतलब यह है उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी एडजस्टेड कैपिटल के समेशन में इस रेसिप्रोकल से 4/3 से मल्टीप्लाई मत करना, उस केस में डायरेक्टली कर देना। दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का सम कितना आया 2000 की मल्टीप्लाई कर देना नए पार्टनर के शेयर से, 1/4 से आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे आपके सामने गुडविल चैप्टर में कभी कभी ये चीज लिख देते हैं कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का क्या, एवरेज प्रॉफिट ही कंसीडर्ड किया गया गुडविल की वैल्यू। आपको पता है कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करते हैं परचेज ईयर से, या सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करते हैं परचेज ईयर से, लेकिन ये जानबूझ के आपके सामने हैं कि जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट ही गुडविल की वैल्यू है, या आपके सामने ऐसी भाषा आ जाती है कि पिछले 2 साल के प्रॉफिट का समेशन ही गुडविल की वैल्यू है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को बड़ी समझदारी के साथ समझना पड़ना, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही थे, बहुत इजी टाइप के हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में फिर भी आप लोग बता सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और फर्दर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊं तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके सामने जरूर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाए जाएंगे, राइट। तो मेरे एडमिशन चैप्टर की जर्नी यहां से खत्म होती है। एडमिशन चैप्टर में मेरी जितनी भी वीडियोस हैं स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। हार्डली जो पार्ट्स बन होंगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम 14-15 पार्ट्स होंगे स्टार्टिंग टू टिल, राइट। तो कहने का मतलब है इन सभी पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज अगर देखोगे तो सारा का सारा एडमिशन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इतने पार्ट्स मेंटेन करने के पीछे मेरा रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था कि वीडियोस छोटी बने, और मैंने अपने उन सभी पार्ट्स में, एक पार्ट्स में तो मैंने ट्रीटमेंट समझाया है, सेकेंड पार्ट में उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाया है, राइट। अब मैं आपके सामने एक और नया चैप्टर लेके आऊंगा अकाउंट्स का, रिटायरमेंट के लाने के बाद फिर हम चलेंगे डेथ पे, डेथ के बाद डिसोल्यूशन पे। जैसी पार्टनरशिप खत्म होती है, पार्टनरशिप खत्म होने के बाद फिर इकोनॉमिक्स की वीडियोस आपके सामने आती चली जाएंगी। दिवाली तक या आपके फर्स्ट प्री बोर्ड तक आपके सामने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की वीडियोस प्रॉपर्ली आती चली जाएंगी, हर एक चैप्टर की। बिजनेस स्टडीज की वीडियोस बनाने में अगर टाइम मिल गया तो डेफिनेटली बनाऊंगा, अदरवाइज अकाउंट्स और इको की तो वीडियो जरूर लेके आऊंगा, राइट। तो प्लीज अपने भाई के साथ बरकरार रहना, अपने भाई के साथ बने रहना, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, गुड बाय।